भक्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि दो अलग अलग घरों में एक जैसी आमदनी होने के बावजूद एक घर स्वर्ग जैसा क्यों लगता है और दूसरे में हमेशा भयंकर तंगी और क्लेश क्यों छाया रहता है? आखिर क्यों कुछ घरों में धन आता तो बहुत है, लेकिन वह बीमारियों, मुकदमों और व्यर्थ के झगड़ों में पानी की तरफ बह जाता है? क्या इसका रहस्य उस घर की ईंट दीवारों और महंगे फर्नीचर में है, या उस घर को अपने आंसुओं और पसीने से सींचने वाली स्त्री के भीतर छिपा है? मेरे प्यारे भक्तों, यह संसार जिसे हम सत्य मानकर बैठे हैं, यह केवल एक सराय है। यहां हम सब अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब चुकाने आए हैं, लेकिन इस सराय को, इस मिट्टी और सीमेंट के ढांचे को एक जीता जागता धड़कता हुआ घर केवल और केवल एक स्त्री बनाती है। हमारे संतों की पावन वाणी में, हमारे शास्त्रों में स्त्री को साक्षात माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है। घर की स्त्री के भीतर जो ऊर्जा होती है, जो भाव होते हैं, वही ऊर्जा पूरे घर का संचालन करती है। यदि स्त्री के विचार पवित्र हैं तो एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी भी साक्षात वैकुंठ बन जाती है, और यदि स्त्री के कर्म दिशाहीन हैं तो सोने का महल भी नर्क बनने में एक पल नहीं लगाता। आज मैं तुम्हें उन 5 विशेष और अलौकिक गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो यदि किसी स्त्री के भीतर आ जाएं तो उस घर से दरिद्रता हमेशा के लिए अपना रास्ता बदल लेती है। उस घर में साक्षात नारायण अपनी लक्ष्मी के साथ आकर स्थायी रूप से विराजमान हो जाते हैं। वह पहला गुण जो एक स्त्री को देवी के समान पूजनीय और वंदनीय बनाता है, वह है उसकी मधुर वाणी और शांत स्वभाव। मेरे प्यारे भक्तों, इस वाणी में बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति होती है। तुम चाहे कितने भी सुंदर और महंगे वस्त्र पहन लो, कितने भी अनमोल आभूषण धारण कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी जीभ पर कड़वाहट है तो तुम्हारा सारा बाहरी रूप व्यर्थ है, राख के समान है। जिस घर की स्त्री बात बात पर चीखती चिल्लाती है, छोटी छोटी बातों पर अपशब्द बोलती है, अपने पति का, सास ससुर का या बच्चों का अपमान करती है, उस घर को बर्बाद होने के लिए किसी बाहरी दुश्मन या बुरी नजर की जरूरत नहीं पड़ती। क्रोध और कद्वी वाणी साक्षात लक्ष्मी को बुलावा देते हैं। इसके विपरीत जिस स्त्री की वाणी में मिठास है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोती, और अगर घर में कोई भारी तनाव हो भी जाए तो वह अपनी समझदारी और मौन से उस क्रोध की आग को तुरंत बुझा देती है, वह घर देवताओं को भी प्रिय होता है। जब एक स्त्री मुस्कुराकर और निस्वार्थ प्रेम से अपने परिवार को संभालती है तो उस घर के पुरुष का आत्मविश्वास 100 गुना बढ़ जाता है। वह दुनिया की हर मुसीबत, हर तूफान से लड़कर अपने परिवार के लिए खुशियां ला सकता है। तुम्हारी मीठी वाणी उस शीतल मरहम की तरह है जो दुनिया की भागदौड़ से थक हार कर घर लौटे एक इंसान के सारे दुखों और चिंताओं को पल भर में हर लेती है। दूसरा सबसे बड़ा गुण है संतोष और घर को सूझबूझ से चलाना। आज के इस दिखावे वाले समय की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? व्यर्थ की तुलना। मेरी पतोसन के पास नई साली आ गई तो मुझे भी चाहिए। मेरी सहेली ने नया गहना बनवाया है तो मुझे भी बनवाना है, चाहे पति को इसके लिए भारी कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। जो स्त्री अपने पति की मेहनत और पसीने की कमाई से हमेशा असंतुष्ट रहती है, जो हर समय दूसरों से अपनी तुलना करती है और अधिक सुख सुविधाओं की मांग करके घर में क्लेश करती रहती है, उसके घर से शांति हमेशा के लिए विदा हो जाती है। लेकिन जिस स्त्री के भीतर संतोष का परम धन है, जो अपने पति की कमाई की कद्र करती है, वह कभी दरिद्र नहीं हो सकती। एक नगर में एक बहुत गरीब लेकिन भगवान का परम भक्त इंसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही संतोषी, गुणवान और पतिव्रता थी।
वह जो भी रूखा सूखा मांग कर लाता, वह उसमें से पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाती और फिर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रेम से उसे ग्रहण कर लेते। एक दिन उस व्यक्ति को भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला और वह हताश होकर खाली हाथ घर लौट आया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि आज पत्नी बहुत क्रोधित होगी, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो पत्नी ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और बहुत ही प्रेम से कहा, स्वामी आज तो बहुत शुभ दिन है, आज हमें एकादशी का व्रत करने का अवसर भगवान ने बिना मांगे ही दे दिया, हमें तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। उस स्त्री के इस अद्भुत संतोष और पवित्र भाव को देखकर साक्षात भगवान प्रसन्न हो गए। अगले ही दिन से उनके जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भर गया। संतोष वह पारसमणि है जो तुम्हारी हर परिस्थिति को आनंद में बदल देता है। हर मार्केट मूव को ट्रैक करना हर इन्वेस्टर का काम नहीं होता।